तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नई चाइनीज एनिमी ट्विन मार्शल स्पिरिट्स को। ये कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड डोंगवा है। ये डोंगवा सीरीज आज ही आई है और पहले ही दिन इसके 4 एपिसोड्स बैच के साथ रिलीज किए गए हैं। इस वीडियो में हम एपिसोड 1 को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी के एपिसोड भी आपको इसी चैनल पर जल्दी मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं ट्विन मार्शल स्पिरिट्स के एपिसोड 1 को। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें एक बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और हमें एक नरेटिंग वॉइस बता रही होती है कि हेवन और अर्थ के रास्ते जुड़े हुए हैं और एक पावरफुल स्पिरिट सामने आई। उस स्पिरिट की पावर हासिल करने के लिए दूसरे वर्ल्ड का विच किंग मॉर्टल्स वर्ल्ड में कदम रखता है। उसका प्लान होता है बिलियंस इंसानों की कुर्बानी देकर उस स्पिरिट की अल्टीमेट पावर को जगाना और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना। लेकिन मॉर्टल्स का एम्परर लिन फैन कभी हार नहीं मानता। वो बिलियंस की आर्मी को लीड करता है और विच किंग के खिलाफ एक महायुद्ध का आगाज करता है। अभी हमें एम्परर लिन फैन को दिखाया जाता है जो कि जख्मी होता है और ये लोग मॉर्टल रैम के बैटलफील्ड में होते हैं। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि एम्परर लिन फैन ये वॉर हार चुका है। उसके सामने विच किंग खड़ा होता है और जो उसे बोल रहा होता है, तुम दोनों ही अभी जिंदा बचे हो इस पूरे मॉर्टल रैम में। और लिन फैन के सामने उसकी सिस्टर लिन ली होती है जिसकी सोल पावर विच किंग अब्सॉर्ब कर रहा होता है और बोलता है अभी तक वो ग्रेट पावर ऑफ सोल पैदा क्यों नहीं हुई, अब लगता है तुम्हें भी मरना होगा। ये बोलकर वो लिन ली की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। लिन ली में पर मर जाती है और मरने से पहले वो बोलती है कि लिटिल फैन अपना ख्याल रखना। ये देखकर लिन फैन बैटलफील्ड में मरने वाले सब लोगों की सोल पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। विच किंग ये देखकर बोलता है ये ट्रिक तो काम कर गई एम्परर लिन फैन, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। लेकिन एम्परर लिन फैन अपनी सोल को लेकर सीधा विच किंग पर अटैक करने जाता है। विच किंग ये देखकर अपनी स्पिल्डिंग बोन ब्रेकिंग 1000 हैंडेड हार्ड टेक्निक से अटैक करता है जिससे वो लिन फैन को वहीं पकड़ लेता है। लिन फैन जोर से चिल्ला रहा होता है और फिर अचानक से खामोश हो जाता है। ये देखकर विच किंग बोलता है क्या ये मर गया? तुम्हारी फिजिकल बॉडी तो बिल्कुल बेकार है, लगता है इस वर्ल्ड में पावर ऑफ सोल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बोलकर वो मॉर्टल रैम से जाने लगता है, लेकिन तब उसके पीछे एक पावर एक्टिव होने लगती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे मुमकिन है, ये मरने के बाद भी जिंदा कैसे हो रहा है, इसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी अभी तक। और वो फिर से बोलता है अच्छा सारी स्पिरिट्स की पावर इसके अंदर है, यही वो सोल है जो मुझे चाहिए थी। लेकिन फिर अचानक से बोलता है नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की सोल पावर्स को जगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मत करो। इस तरह तुम्हारी वजह से दोनों वर्ल्ड्स के दरमियान जो बैरियर है वो खत्म हो जाएगा और पूरे स्पेस के टुकड़े हो जाएंगे। वो गुस्से में कहने लगता है अब रुक जाओ बस। लेकिन लिन फैन सिर्फ एक वर्ड बोलता है मेरे सामने झुक। जैसे ही लिन फैन ये बोलता है विच किंग अपने आप ही झुकने लगता है क्योंकि अब लिन फैन की सोल पावर बहुत ही ज्यादा हो गई थी। विच किंग ये देखकर बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो वही स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट सुप्रीम की पावर है और इसने तो सिर्फ स्पिरिचुअल प्रेशर से ही मेरी हालत खराब कर दी। लेकिन लिन फैन उसकी बातें इग्नोर करते हुए अपने स्पिरिचुअल पावर से एक स्वॉर्ड समन करता है और कहता है कि चलो अभी मर जाओ, और उस स्वॉर्ड से सीधा विच किंग पर अटैक कर देता है जिससे विच किंग वहीं पर मर जाता है। एम्परर लिन फैन उसे मारने के बाद बोलता है फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। और तभी वहां पर लिन फैन देखता है कि स्पेस में एक क्रैक ओपन होता है और उसमें से एक स्टोन नीचे आकर गिरता है। लिन फैन उसको देखकर बोलता है एक स्टोन, अब ये क्या है? तब उस स्टोन में से एक आवाज आती है मैं हूँ इमॉर्टल लॉर्ड, चलो अब मेरे सामने झुको और मेरी पूजा करो। ये सुनकर लिन फैन बोलता है ये स्टोन कहाँ से आया है और इस स्टोन की इतनी हिम्मत कि अपने आप को इमॉर्टल लॉर्ड कह रहा है। उस स्टोन में से फिर से आवाज आती है, वो बोलता है ओ मॉर्टल, मैं हूँ इमॉर्टल एम्परर, मैं तमाम हेवंस और वर्ल्ड्स का लीडर हूँ। जो भी मेरी पूजा करता है और मेरे लिए सैक्रिफाइस देता है मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। लेकिन लिन फैन उस स्टोन के पास जाता है और अपने हाथ को उस स्टोन के अंदर डालकर इमॉर्टल लॉर्ड को उस स्टोन में से बाहर निकाल लेता है और बोलता है ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। अब हमें उसका नेम बताया जाता है, इसका नेम इमॉर्टल एम्परर यू होता है। ये सब देखकर वो अपने दिल में कहने लगता है इस बच्चे की सोल पावर तो बहुत ही खतरनाक है, इसने मुझे मेरी लाखों सालों की नींद से जगा दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे कोई और ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसकी सोल लेने के लिए। फिर वो अपनी पावर्स के जरिए लिन फैन के हाथों को दूर कर देता है और बोलता है मैं हूँ इमॉर्टल एम्परर, मेरे पास ये मौका है कि मैं तुम्हें एलिगेंट करूँ, तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये सुनकर लिन फैन बोलता है तुम भी पक्का उस विच किंग के साथ मिले हुए हो और मेरी सोल को लेना चाहते हो। इमॉर्टल एम्परर बोलता है ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। लेकिन लिन फैन बिना कुछ बोले उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर इमॉर्टल एम्परर कहता है ऐसा ना करो और वो अपनी एक फिंगर से लिन फैन के इस वॉर्ड को रोक लेता है और बोलता है मैं तुम्हें अभी भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तुम्हारी रिकवरी में। फिर वो लिन फैन को पीछे धकेल देता है और फिर से कहता है अगर मेरी बात नहीं माननी तो फिर चलो आओ फाइट करो मेरे से। साथ में वो ये भी कहने लगता है कि इस बच्चे की मेंटल पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी नहीं पता कि कितने वर्ल्ड्स इस वजह से तबाह हो गए होंगे। लिन फैन उसकी ये बात सुन रहा होता है। इमॉर्टल एम्परर फिर से बोलता है चाहे मुझे जो भी करना हो मैं इसे ठीक करके रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि लिन फैन को बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक लड़की लिन फैन को बोलती है तुम्हारी मार्शल सोल तो खत्म हो गई है। एक और बंदा बोलता है तुम्हारी ग्रीन ड्रैगन मार्शल स्पिरिट भी खत्म हो गई है, अब तुम सिर्फ एक कचड़ा हो। हम एक और लड़की को देखते हैं जो बोलती है मैं तुम्हें दोबारा जगा कर रहूंगी। अब लिन फैन की आंख खुलती है और लिन फैन को दिखाया जाता है उसे अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई दे रही होती है जो लिन फैन का नाम ले रही होती है। ये सुनकर लिन फैन खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखता है और बोलता है ये सब क्या हो
हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। तब इमोर्टल एम्परर बोलता है ये सी ऑफ कॉन्सिनेंस है, एक मरे हुए इंसान का सी ऑफ कॉन्सिनेंस। इमोर्टल एम्परर लिन फैन के पास टेलीपोर्ट होकर बोलता है यहाँ हर एक चीज बेजान है, वो बंदा जिसका ये कॉन्सिनेंस है वो ऑलरेडी मर चुका है और तुम भी। ये सुनकर लिन फैन कहता है मैं मर चुका हूँ। इमोर्टल एम्परर बोलता है मैं समझा था कि तुम कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, लेकिन आखिर में तुमने एक मुर्दा इंसान की बॉडी में एंट्री ली, इतनी पावरफुल सोल बर्बाद हो गई। ये सुनकर लिन फैन अपने आप को देखने लगता है। इमोर्टल एम्परर कहता है मैं एक इमोर्टल एम्परर हूँ और अब मैं एक डेड पर्सन की बॉडी में ट्रैप्ड हो गया हूँ। वो कहने लगता है अगर तुम मुझे किसी डिसेबल पर्सन की बॉडी में भेज देते तो मेरे पास कोई मतलब तो होता करने का, मैं उसे ऐसा मास्टर बनाता जो डोमिनेट करता है हेवंस पर और हर एक वर्ल्ड पर। वो ये सब कुछ बोल रहा होता है कि लिन फैन को अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ देखने लगता है, उसकी सिस्टर बोल रही होती है मेरी सोल पावर भी खत्म हो चुकी है, इस दफा लगता है ये वर्क नहीं करेगा। इमोर्टल एम्परर फिर से उधर आकर बोलता है ये कौन है जो अपनी सोल पावर को एक मरे हुए इंसान की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। तब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे लिन फैन देख कर बोलता है सिस्टर। जब ये इमोर्टल मास्टर सुनता है तो बोलता है इसलिए हम इतनी देर से मरे हुए इंसान किसी ऑफ कॉन्सिनेंस में रह पाए हैं क्योंकि इस लड़की ने अपनी सोल पावर ट्रांसफर की है। इस लड़की ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, बल्कि नहीं इसने अपने भाई के ऊपर एहसान किया है। लिन फैन ये सब देख रहा होता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है, ये मेरी वो शरीफ सिस्टर नहीं है। वो उसे बोल रही होती है जब मैं रास्ते से आ रही थी तो उस कमीने माई जियांग ने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और मुझे बुली किया। वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। इमोर्टल एम्परर उसकी बातें सुनकर बोलने लगता है ये कहना क्या चाहती है। वो फिर से बोलने लगती है लिन फैन टेंशन ना लो, आराम करो, उसने ऑलरेडी लिन फैन की बॉडी के ऊपर वाइन फेंक दी थी। अब वो लिन फैन को आग लगाते हुए बोलती है मैं भी तुम्हें जलाने के बाद फांसी ले लूंगी, और वो ये कहकर लिन फैन को आग लगा देती है। ये देखकर इमोर्टल एम्परर बोलता है ऐसा ना करो, लेकिन जैसे ही वो आग लगाती है पूरे सी ऑफ कॉन्सियसनेस में आग लग जाती है। इमोर्टल एम्परर बोलता है नहीं नहीं ऐसे ना करो, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी लिन फैन में से स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है। इमोर्टल एम्परर उसे देखकर बोलता है अब तुम क्या करना चाहते हो। लिन फैन बोलता है मुझे नहीं पता क्या ये स्पिरिचुअल पावर एक मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकती है या नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या है। इमोर्टल एम्परर उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखकर बोलता है कुछ ही देर में ये सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी, तुम पूरे पागल हो, तुम पूरे मेंटल हो। लेकिन तभी लिन फैन की सोल उस डेड पर्सन की बॉडी में आ जाती है और वो फौरी खड़े होते हुए लिन लियो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसके पैर काम करना बंद कर जाते हैं और वो लिन लियो के नीचे से उस स्टोल को भी हटा देता है, जिससे लिन लियो का गले में वो रस्सी अटक जाती है। और सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। बेचारा गया मदद करने था लेकिन उसे ही मारने वाला था। वो कहता है लिन लियो जरा रुक जाओ, मेरी टांगे काम नहीं कर रही। उसकी सिस्टर रस्सी के साथ ऊपर लटकी हुई होती है। अभी हमें थोड़ी देर बाद लिन लियो को दिखाया जाता है जिसकी आंखें अभी खुलती हैं और वो लिन फैन के हाथों में होती है। वो लिन फैन का नाम लेकर बोलती है तुम मरे नहीं हो, अभी जिंदा हो। लिन फैन बोलता है मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। लिन लियो उसके फेस की तरफ हाथ बढ़ाती है और लिन फैन को लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो एक जोरदार मुक्का उसके फेस पर मारती है, लेकिन उसका ही हाथ दर्द करने लगता है और बोलती है ये सपना नहीं है। वो लिन फैन को पकड़ कर बोलने लगती है सच में ये सपना नहीं है। तभी वहाँ का गेट ओपन होता है और हमें एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है जिसका नेम मे जियांग होता है। वो लिन लियो से बोलता है क्या तुमने लिन फैन की बॉडी को ठीक से छुपा दिया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कब तुमसे शादी करूंगा। और वो ये सब कुछ बोलकर हंसने लगता है, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है लिन फैन अभी तक तुम जिंदा हो। लिन फैन उसे देखकर बोलता है अच्छा तो तुम हो मे जियांग। मे जियांग के साथ जो बंदे आए होते हैं वो लिन फैन को देख कर डर जाते हैं। मे जियांग बोलता है तुम सब डर क्यों रहे हो। वो लिन फैन को देख कर बोलता है अब तुम्हारे पास अजूर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट नहीं है, तुम्हें मैं अब इस तरह से मार सकता हूँ जैसे किसी चींटी को अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं। लिन लियो एक ब्लेड उठाकर बोलने लगती है अगर तुमने अब लिन फैन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मे जियांग बोलता है ओ तुमने लोगों को डराना भी सीख लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, बस मेरी सारी जिंदगी गुलामी करना। वो ये कहकर हंसने लगता है। लिन फैन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और लिन लियो का ब्लेड पकड़ कर बोलता है लड़कियां ब्लेड का यूज किसी को मारने के लिए नहीं करती, और ब्लेड को खुद पकड़ लेता है। मे जियांग उसे देखकर हंसते हुए बोलता है तुम सिबलिंग्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम लोग मुझे इस टूटे हुए किचन के ब्लेड से धमकी दे रहे हो, क्या तुम्हें मेरी सोल पावर का नहीं पता। लिन फैन उसे बोलता है मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा। वो इमोर्टल एम्परर से बोलने लगता है मुझे याद है तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ मास्टर्स हैं जो हेवन और अदर वर्ल्ड्स को डोमिनेट करते हैं, अब मैं भी उनमें से एक बनूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना।